स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अचीवर क्लासेज बोछा पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जैसा कि देख रहे हैं ये मेरा संस्था है अचीवर कॉम्पिटिटिव क्लास, जो कि बोछा मिडिल स्कूल के जस्ट बगल में है। तो जहाँ पे आपको इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। सीआरपीएफ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस, ठीक है ना। इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है लैब की सुविधा उपलब्ध है, और उसके बाद पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो यदि आप बोछा और बोछा के आसपास में रहते हैं तो आकर के मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ सकते हैं। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज बायोलॉजी का कुछ क्लास हम लोग, ठीक है। और बायोलॉजी जो कि एक इम्पोर्टेंट सेक्शन में आता है। तो आज देखते हैं कि जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, बीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले जो शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम है, ठीक है। जैसे बीएसएससी का एग्ज़ाम हो गया, सारे एग्ज़ामों में बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना, अदा करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज बायोलॉजी के कुछ चंद सवाल, ठीक है। तो बायोलॉजी के सवाल देखेंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे। आज वनस्पति विज्ञान और उसकी कुछ शाखाएँ होंगी, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे आज की ये कुछ शाखा, ठीक है। और हमसे क्यों पढ़ेंगे कि हमने जो है सो बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और कितने स्टूडेंट भी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ अपनी प्रचार प्रसार की बातें, ठीक है। अब चलते हैं पढ़ाई की बातें पे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आप हम लोग चलेंगे अपनी पढ़ाई की बातें पर, और जो कि आज पढ़ना है हम लोग को बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और समय को नहीं गवाते हुए हम लोग आते हैं। ये बायोलॉजी का सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग जो है वह किसने किया था, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वह किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वह लैमार्क और ट्रेविरेनियस ने किया था। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनियस ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो दूसरा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है, कि तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक है। फालतू का जो कुछ कुछ देखते रहते हैं उससे अच्छा है कि यही सब देखेंगे तो कुछ नॉलेज भी बढ़ेगा, और ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अगला है कि हिस्टोरा प्लांटेरम जो है ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरा प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा नंबर, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र जो के जनक जो होते हैं हिप्पोक्रेटस, उसकी शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और माइकोलॉजी रहेगा तो कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, वायरोलॉजी तो विषाणु का अध्ययन, और इकोलॉजी तो पारिस्थितिकी का अध्ययन, ठीक है। वायरोलॉजी तो विषाणु का अध्ययन, वायरोलॉजी रहेगा तो विषाणु का अध्ययन, माइकोलॉजी रहेगा तो कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी रहेगा तो कवक का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के इसे इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अनुवांशिकी के अंदर जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि अनुवांशिक पदार्थों के बारे में एवं वंशानुगत अध्ययन जो है अनुवांशिक का करते हैं, ठीक है ना। और पादप आकारिकी का वर्णन हम लोग कारिकी में करते हैं, और वर्की में वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, फूलों के संवर्धन, ठीक है ना, के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरीकल्चर। कौन सा करते हैं? फ्लोरीकल्चर। इसके अलावा, ठीक है ना, एग्रोनॉमी जो होता है कृषि से संबंधित होगा। एग्रोनॉमी कृषि से, एग्रीकल्चर होता है तो एग्रोनॉमी कृषि से संबंधित होगा।
एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी रहेगा तो फूलों का अध्ययन कहलाएगा। और याद रखेंगे फलों का अध्ययन रहेगा तो पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, जो कि अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी में है। ठीक है ना। वनस्पति संवर्धन, 12 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल पे चलेंगे। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। सिल्वीकल्चर में वन के विकास का, सिल्वीकल्चर में किसका होता है? वन के विकास का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, स्पोर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 14 नंबर सवाल है, स्पोर्मोलॉजी में बीज का। किसका अध्ययन करेंगे? बीज का, स्पोर्मोलॉजी में बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। ठीक है ना, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अनुवांशिकी एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं अनुवांशिकी। अगला है, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गिकी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गिकी। पौधे को नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी। अगला है, फलों का अध्ययन, अभी बताए थे, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, बीज का अध्ययन स्पोर्मोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। ठीक है ना, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, परागकणों, ठीक है ना, का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? तो कप्पों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में किसका? तो शैवाल का अध्ययन। पोमोलॉजी में किसका? तो फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी में किसका? फलों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। साग सब्जी को उत्पन्न करने वाला ओलेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम पालन होता है, पीसीकल्चर में मछली पालन होता है। ठीक है ना, पीसीकल्चर में मछली पालन होता है, सेरीकल्चर में रेशम के कीटों का पालन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वार्षिक वलय का अध्ययन, ठीक है ना, वार्षिक वलय का अध्ययन किया कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है ना, वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, यानी कि शारीरिकी। अगला है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का। फाइकोलॉजी में सवाल का। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का। वायरोलॉजी में विषाणु का। वायरोलॉजी में विषाणु का। ठीक है, अगला है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्स मतलब होता है बाहर, एक्स का मतलब बाहर, तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन से। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, एग्रीकल्चर कृषि होता है। ठीक है ना, तो जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। तो ये कुछ 26 सवाल हम लोग देखें आज वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से। ठीक है, ये सारा सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। ठीक है ना, वनस्पति विज्ञान से संबंधित ये कुछ तथ्य था। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट कुछ अलग सा टॉपिक होगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।